बोल बरसाने वाली की जय। हम लोग का पिछली बार शास्त्र ऋण की बात हो रही थी, वो हो गई। पितृ ऋण, शास्त्र ऋण, आचार्य ऋण हो गए। अब दो रह गए, कुटुंबी ऋण और अतिथि। दो रह गए, उन पर आज चलते हैं। पहले जो बोलिए वो ले लें। अतिथि। हमारे शास्त्रों ने आतिथ्य का बहुत महत्व लिखा है। आपके घर में आकर अतिथि वही बनेगा जिसका यहाँ कोई और नहीं। कई बार ऐसा होता है जिस व्यक्ति को हम बिल्कुल नहीं चाहते वो हमारे घर में किसी परिस्थिति बस आ जाता, हम उससे ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसको भी लगे कि इनको आना मेरा अच्छा नहीं लगा, और हम भी सोचते हैं कैसे ये जल्दी चला। इससे अतिथि ऋण नहीं उतरता। अतिथि ऋण का अर्थ हुआ, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जो आ जाए वो अतिथि है। हमको जो अच्छा लगता है उसको हम 10 बार फोन कर कर बुलाते हैं, तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ, कब आ रही हो, दिन गिनते हैं, समय गिनते हैं, और अब तो आ ही रही, आज तो आ जाए। हम प्रतीक्षा करते हैं। आजकल तो बड़ी सुविधाएं हो गई हैं, फोन कर करके पूछते रहते हैं कहाँ पहुंची, अब गेट पर आने वाली है तो गेट पर जाके उसका स्वागत करें। और जिसको नहीं चाहते वह आ जाए तो पहले से ही मनाते हैं क्यों आ रहा है, और बिना खबर आ जाए तो हमारे ऊपर 100 घड़ा पानी गिर जाता है। पहले बताता तो हम लोग तैयारी भी रखते, पूरा खाना बनाना पड़ेगा, और ऐसा उसके सामने हम वो अपना व्यवहार करते हैं। कई लोग तो कह देते हैं खा के आए, भूख नहीं लगी है, अब वो उठ के चले जाते हैं और किसी होटल में जाकर शरण लेते। बहुत आशा से कोई हमारे घर आता है। पहली बात, कोई आना किसी के यहाँ चाहता नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं एक समय दूसरे के यहाँ भोजन करें। तो सत्संग में ये सब आप ना करें, एकदम शांत होकर बैठे। सत्संग का ही 1 घंटा ये सब करने मिलता है। तो वो उन लोगों की गिनती कम, जो हमारे यहाँ आ गया वो अतिथि हो गया। अगर उसमें हम समानता नहीं करते तो हमारे प्रारब्ध का निर्माण हो जाता है। भली प्रकार से हम जानते हैं कि वो प्यार हमारे हृदय में नहीं आ सकता, पर अतिथि सत्कार में हमारे कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि जो हम चाहते हैं वो अतिथि आए तो उसको पूछ कर 2 की जगह 3 सब्जी बनाते हैं, 2 की जगह 3 मिठाई देते हैं, 2 की जगह 3 तरह की रोटी बना कर देते हैं। इसको उतना नहीं करते, पर 2 सब्जी रोटी 1 मीठा तो देना ही चाहिए। आते ही हमारे मन में यह उत्सुकता जाग जाती है, वह कब जाएगा, क्या दिन के लिए आया है। नहीं पूछ सकते हैं तो मन में लगा रहता है, वो पता भी नहीं है कब जाएगा, पूछे कैसे। कई बार तो ऐसा होता है बहाना बनाकर पूछ भी लेते हैं, आपको कोई असुविधा तो नहीं है, अभी तो आप 2-4 दिन रुकेंगे ना, खाने का मन नहीं, इंटरेस्ट हो तो बताइए। खाली ऊपरी मन से, क्या उस अतिथि में भगवान थे और इस अतिथि में भगवान नहीं है?
ऐसा तो नहीं है सब अतिथि में भगवान। अब अतिथि के बेटी भी ये आ जाती है, एक महीना से जाओ बेटी से बोलने लगा, जो इस घर में पली बड़ी उसको भी नहीं। देखिए विवाह होने के बाद बेटी को भी अतिथि की संज्ञा दी गई है, कितना दिन की छुट्टी मिली है। बेटी को भी घर में आने पर अतिथि की संज्ञा दी गई है और बेटे की बहू को घर वाले की संज्ञा दी। शास्त्र के अनुसार बेटी भी अतिथि अतिथि तो आया है तो जाएगा ही, कोई आपके घर में सदा रहने को नहीं आया है, क्योंकि सबके घर में चाहे वह सत्तू खाए चाहे वह 10 तरह का मिष्ठान खाए, वह अपने घर में पूर्ण। आपके घर आके रहना किसी को अच्छा नहीं। हम अपने जीवन की बात बताएं, हमको बहुत बार पटना जाना पड़ता था और हम जिनके घर रुकते थे बड़ा हमारा स्वागत करते थे, हमें बहुत आदर की दृष्टि से देखा करते थे। और आज कुछ दिन पहले उनके बेटे का हमारे पास बहुत साल से हमारा संबंध उनसे न रहा, क्योंकि पटना जब से छूटा उनसे संबंध नहीं रहा। आज वो भाई साहब अब नहीं है। उनके बेटे ने हमको जयपुर से फोन किया कि बुआ आपकी बहुत याद आ रही थी, बचपन में आप हमको कितना प्यार करते थे, वो प्यार याद आ रहा। फिर अपने पत्नी का अपने बच्चों का सबका फोटो दिखा रहा था। फिर भी वहां जाने पर लगता था कितनी जल्दी यहाँ से चले। कुछ दिनों के बाद तो हमने होटल में रहना शुरू किया। उनको बड़ा खराब भी लगा कि होटल में क्यों रहते हैं। हमको लगने लगा कि महीना में 2 बार भी 3 बार भी आ जाते हैं, रोज रोज रहना उचित नहीं है। होटल में हम इसलिए नहीं रहते थे कि हम बाहर का खाते नहीं थे और जहाँ रहेंगे वहाँ बदबू बहुत आती थी। हर होटल में कुछ ऐसे प्रकार के भोजन बनते थे वो सहन नहीं होता था। लेकिन फिर हमें बहुत संकोच होने लगा। फिर वो हमको होटल लेने भी 1-2 बार आए, तो हमने कहा अब देखिए बार बार रुक, कभी कभी जनवरी में जाते 9-9 दिन रह जाना पड़ता था। 2 दिन का घर से लड्डू सुहाली पेठा, उसमें तो यही 3 चीज हुआ करती। लड्डू सुहाली पेठा घरों में यही हुआ करता था। अब की तरह थोड़ी है कि कचौड़ी भी है तो भुजिया भी है तो ये भी है तो वो भी। आपका जमाना नहीं था। हमारी उम्र क्या थी उसमें 18 से 20 साल 25 साल बस। तो वही ले गए 3 दिन के लिए, खाया 9 दिन। पता चला कि 3 दिन में काम नहीं होगा तो उसको बचा बचा के उसी को 9 दिन तक चलाना है। चला तो फल छूते नहीं थे उस। तो अतिथि सत्कार का उनके हृदय में हमने इतना देखा कि वह हमको कभी अतिथि मानते नहीं। स्वभाव बड़ा अच्छा था, जो भी आए सबका स्वागत सत्कार किया करते थे। हमारे में वो गुण नहीं है। हमारे मन के लायक व्यक्ति आता है तो हम उसका खूब स्वागत सत्कार कर देते हैं, और अगर मन के लायक नहीं आता तो हम धीरे से उसको टरकाने की कोशिश जरूर करते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि शायद सभी करते हैं, आप शायद ना करते हो। हम तो अपनी बात बताते। परसों तरसों हमारे यहाँ एक व्यक्ति आ गए, हमने क्वेश्चन मार्क करके उनको देखा तो उन्होंने कहा हम आश्रम के बारे में कुछ जानना चाहते। हमने उनको इस आश्रम के बारे में बताया। उस आरा से यहाँ पोस्टिंग होकर आए थे, गवर्नमेंट की सर्विस है, बदलते रहते हैं। तो उनके बच्चे जैसे ही अंदर घुसे, सुभाष खड़ा था, उसको प्रणाम किए, इसको किए, हमको किए, ममता को किए, सबको वे बच्चे प्रणाम किए। पहली बार घर में आए। हमने कहा बड़े संस्कारी परिवार है। हमने कहा ममता से कि कुछ प्रसाद लाओ इनके लिए। वह प्रसाद लेकर आई, खिला दी। जाने के बाद पूछती है आपके कोई परिचित लगते हैं। हमने कहा जो आकर सबसे पहले बरसाने वाली का पता पूछता है वो हमारा सबसे बड़ा परिचित है। हमने उसको 2 मीठा भी खिलाया, 2 नमकीन भी खिलाया। तो हमको कहती है सत्कार तो आपने बहुत अच्छा किया। हमने कहा हमारी मालकिन को पूछते हुए आया।
मालकिन को फंसाने वाली के बारे में जिज्ञासा हुई है बहुत। और सारे बच्चे संस्कारी हैं। उसने बताया हमारे बच्चे घर के बाहर नहीं जाते, घर में ही रहो, घर में ही खेलो, घर में ही पढ़ो, तभी ऐसे संस्कार। आज के दिन संस्कार बहुत कम परिवार में। उसको देख के हमको ऐसे लगा कि अपना कोई आ गया, तो ममता तो बड़ी झिल्ला गई। उसका झिल्लाना भी स्वाभाविक था। हमारे पास दिन भर इतने लोग आते हैं, अब हम सबका अगर अतिथि सत्कार करने लगे तो उसकी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। बोलेगी एक आदमी और एक इतना सारा सामान तो आपको दिन भर में ऐसे ही लग जाएगा, तो दुकान क्या चलेगी। सबके लिए उतना नहीं करते, लेकिन ऐसा लगा कोई अपना आया है, नहीं जानते थे कौन है। वास्तविक पूछिए, हमारी मूर्खता, हमने नाम भी नहीं पूछा, फोन नंबर भी नहीं लिया, इतने मूर्ख आदमी हैं हम। बस बता दिया, खिला दिया और विदा कर दिया प्रसाद देके, न नाम पूछा। स्वयं जब वो आकर बोले हमारा आरा में घर है, हम यहाँ ट्रांसफर होकर आए, उतना सुन लिया, न नाम पूछा। मूर्खता है, न नाम पूछा, न नंबर लिया, न कुछ पूछा। आए, प्रसाद पाए, चले गए। अरे मेरा क्या है, मेरा क्या लगा उनको प्रसाद पवाने, कुछ तो नहीं लगा, कुछ बनाया नहीं उनके लिए, बना हुआ वस्तु एक थाली में डालकर दे दिया। लेकिन वह भी करना हमको भारी है। जब कोई हमारे यहाँ अधिक देर बैठता है तो बहुत अधिक हो तो पानी पूछ लेते, चाय तो हमारे मुंह पर आता ही नहीं, क्योंकि हम लोग के घर में बचपन से चाय की कोई परिपाटी नहीं रही है। कोई भी आने वाले को दूध भले पूछ लो, जूस भले पूछ लो, और चाय मत पूछो। यही परिपाटी हमारे घर में रही है। जूस की परिपाटी तो हमारी चलाई हुई है। हमारे घर में तो केवल कलेवा पूछा जाता था, बचपन से देखा, ना दूध ना जूस। अब हम चाय के बदले, हम तो कहते हैं चाय वो पीता है जिसके घर में दूध नहीं होता। दूध नहीं है तो चाय पियेंगे, क्या करेंगे, कुछ तो चाहिए। एक लड़की ससुराल गई विवाह होकर, वह दूध पिया करती थी, चाय कभी छूती नहीं थी। बोली ससुराल में सब चाय पीते थे, हमको पूछा चाय पियोगी, हम कहे हम चाय तो पीते नहीं है। बोले सब खा के डट डट के कलेवा कर लेते, हम 11-12 बजे तक भूखे रह जाते, चाय पीते नहीं, और कलेवा कोई बोलता नहीं तो करते नहीं। हम देखे ये रोज की भूख मरनी, हम चाय शुरू करते। अब सबके संग बैठकर चाय भी पी लेते हैं और कलेवा भी कर लेते हैं। क्यों अपनी चीज छोड़ा भाई? अपना छन्नी में डालकर सबके संग कलेवा कर लेती, चाय नहीं पीती। बुरा संग बहुत जल्दी, परंतु कोई भी हमारे दरवाजे पर आ जाए उसको बैठाना, जल पूछना, कुछ अधिक देर बैठ जाए तो जलपान पूछना, यह एक गृहस्थ का कर्तव्य है। आप कहेंगे कि हम आपसे बहुत बड़े गृहस्थ। ममता कई बार कहा करती है कि हम तो छोटा सा परिवार खोजते थे, कितने बड़े परिवार में हमारी शादी हो गई जिसका कोई अंत ही नहीं। सब हमारा जो आता है कहता अपने ही है, आप कहते हैं अपने ही है, तो सब तो आपका अपना ही है, तो पराया कौन है ये तो बताइए। पराया कोई हो कैसे सकता है जब हम सब एक ही संतान। हाँ, प्यार किसी के प्रति कुछ कम है, पर प्यार कम होने के संग व्यवहार में कमी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारा कर्म बंधन तैयार हो जाएगा। हाँ, हम कुछ कम खिलाएंगे, बोलेंगे तो प्यार से, उसके जाने की प्रतीक्षा तो नहीं करेंगे। आया उसको कहेंगे, ऐसे आपके पास 10-20 मिनट के लिए, आधी घंटा के लिए कोई मनचाही सहेली आ जाए, और आप जब उससे बात करने बैठते हैं, वो जब कहती है अब जाऊं, इतनी जल्दी, वो कहेगी 1 घंटा होगी, अभी तो आई थी, 1 घंटा क्या होगी। वो बोलेगी घड़ी देख ले, या घड़ी रागर खराब होगी। उस 1 घंटा के बीच में हमें न भगवान की स्मृति आई,
ना हमें कोई चीज, कोई कुछ पूछने आया बोला थोड़ी देर बाद पूछ लेना, वो बताना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी सहेली है, बहुत दिन के बाद मिली है। और अगर कोई सहेली बहुत दिन बाद ना भी मिले तो हम उसके घर चले जाते हैं, बहुत दिन हो गया था तेरा से मिलिया, तू कौन ही आई, तुम माँ। ये सब हमारा कर्म बंधन, कर्म बंधन बना। अब आप ये कहिए हम चलते रास्ते किसी को थोड़ी कह देंगे कि हम तुम्हारे घर आए, कभी मत कहिए। ऐसा कहने के लिए शास्त्र ने आपको नहीं कहा। पर जिस तरह आप अपनी सहेली के आने पर उबते नहीं, खींचते नहीं और चाहते हैं कि जो खिला दें वो कम है, उसी तरह कोई अनजान व्यक्ति, अनचाहा व्यक्ति आ जाए तो उसके साथ भी मृदु व्यवहार करें, उसका भी सत्कार हृदय से करिए। आप अगर हृदय से सत्कार नहीं करेंगे, उसके अंदर जो बैठे प्रभु हैं उनको ठीक ये महसूस हो जाएगा, हमारा आना इसको भारी लग रहा है, और वो वहां से चला जाएगा। तो जो अंदर बैठे प्रभु महसूस कर रहे हैं, हमने उनका निरादर किया कि मन में ये भाव नहीं आना चाहिए क्यों आ गया, कब जाएगा, आया तो बहुत अच्छी बात, घर मेरा नहीं है, घर जिसका है ये भी उसका है, और उसके घर में आया, हम कौन होते हैं उसके प्रति गलत भाव करते, पर हम कर। देखिए और एक बात बताएं, एक बार अपनी चर्चा हुई थी कि दो जन बात करें, एक बोले और एक सुने, उतनी देर में भी नाम जप करिए, याद है ये चर्चा हुई। अब जब सहेली से आप बात करते हैं तो गौर कर देखिएगा, जब वह बोलती है तो उसमें ज्यादा रस आता है, इसलिए राधा नाम का रस हम भूल जाते, उतनी देर के बीच में एक बार भी राधा नाम याद नहीं है, हमको भी नहीं आता। पर हमने एक माध्यम रखा, जब ये फोन हम किसी को जुड़ाते हैं या कोई का आता है, इनका एक छोटा सा फोन है, उसमें नील ये स्नेक्स का गेम है, उसको लगा लेते हैं, उसको लगाते ही याद आता है राधे राधे करना, और होने लगता है, और जिस दिन वो नहीं उठाते हैं उस दिन भूल जाते। बस जैसे ही कोई फोन आया या हमने जुड़ाया, रिंग होते में ही हम उसको उठा के खेलना शुरू कर देते, एक एक स्टेप पर एक एक बार राधे होना शुरू हो जाए, नहीं तो भूल जाते। कोई ऐसा साथ में जोड़ लीजिए अपने जीवन के साथ जिससे जप हो। एक बार हमारे यहाँ एक महिला आई, बराबर महिला संघ में आती जाती थी, आकर देखी, बोली के पड़े हो मीराबाई माँ, दिन भर टीवी लगा कर बैठी रहो। हम बोले अच्छा हुआ मेरा पिंड छूटा, बैठते भी आधा घंटा गप मारते। उस समय की बात है जब टीवी रखे हुए थे, टीवी तो सुमित्रा बाई गई और टीवी को हमने विदा किया, वो रह नहीं पाती टीवी के बिना, हम क्या करें। हमने बहुत समझाया, नहीं मानी, हम मन के ऊपर होकर टीवी रखे, दिन भर हम टीवी पर गेम खेलते थे, अब दिन भर मोबाइल पर थे। जो आता कहता आप भी मोबाइल पर गेम खेलते हैं, हम बोले काम तो कुछ है नहीं, चला फिरा जाता नहीं है, क्या करें समय बिताने के लिए। बोले हाँ समय अच्छा पास हो जाता होगा, हम बोले बहुत अच्छा पास। हमारे फोन में स्क्रीन पर ही कम से कम 20 गेम रखे हो, हमारे वही भगवान टाइम पास। किसी भी अनचाहे व्यक्ति को देखकर भी अपना साधन ऐसा रखिए कि हमारा नाम जप होता रहे, जिस भी चीज से हो। कोई आगे आप माला लेके बैठेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो ऐसा अभ्यास करिए कि बिना कुछ लिए भी हमारा जप चलता है, परंतु किसी को देखकर मन मोटा अंदर से भी मत करिए, नहीं तो हमारा कर्म बंधन तैयार है। ये हमारे एक ऋण में से ऋण है। अतिथि को देखकर मुंह मोटा करना, उसका समयोचित सत्कार न करना,
ये हमारे ऋण में से ही एक ऋण आता है। अब राजो भाभी की बेटी आई, राजो भाभी उसको खूब बढ़िया से फल और सब तैयार कर करके खिलाती हैं। हमको तो एक दिन नहीं दी। फल छूट जाता तो फोन पर कहती है थारो प्रसाद भेज रही हूँ, पर यहाँ आने पर कभी नहीं कहती लाओ था ना छील दो खा लो। अरे भाभी आपसे मजाक कर रहे हैं, ये मतलब बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि हमारा जिससे अपनत्व होता है उसके लिए इनका अपनी बेटी से ज्यादा अपनत्व मेरा में। ऐसा नहीं है कि नहीं है, इसलिए ये गुस्सा नहीं होती इसलिए हम इनको कह दे, तो उतना ही अपनत्व जो आ रहा है उसके प्रति भी हमारा हो, तब हम सम हो। और सम होने के बाद हमारा प्रारब्ध नहीं बन सकता, हमारे ऊपर ऋण नहीं चढ़ सकता। अब किसी ने हमारा, हम गए उसके घर, उसने हमारा बहुत किया, तो हम घर में आके बोलेंगे ये तो मेरे बहुत सत्कार करे तो इसको बहुत सत्कार करना हुआ। और जो कभी नहीं किया, वहीं का एक बार गई थी, यही तो यही कर दो। देने का लेला नहीं, भगवान को देख के आप भगवान का सत्कार करिए। भगवान आए हैं मेरे घर में, आपका पहले का पुण्य भी क्षय, पाप भी क्षय होगा। एक बार हमारे से एक भूल हुई है, शायद गुरु पूर्णिमा में हम उल्टा बोल गए कि राधा जी की गुरु ललिता जी हैं और श्री कृष्ण की गुरु रंगदेवी जी हैं, हम उल्टा बोल गए। इस बार तो बोले थे श्री कृष्ण की गुरु जो है वो ललिता जी हैं और श्री राधा जी की रंगदेवी जी। तभी हम बोल गए उल्टा, उसका मेरे पास कई मैसेज आ रहा है। राधा जी की प्रिय सखी है, श्री कृष्ण की गुरु ललिता जी हैं। क्या क्या? हाँ, लाडली की रंगदेवी जी गुरु। तो हम लोग इस तरह की भूल अपने जीवन में अनजाने में कर जाते हैं, जो हमारे ऊपर ऋण चढ़ जाता है, हमारे ऊपर एक प्रारब्ध बन जाता है। अब हमारा अतिथि ऋण पर विश्लेषण हो गया, अब हम अभ्यागत नहीं कुटुंबी पर करते। जब किसी कुटुंबी पर कोई आपत्ति आती है तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं अभी तक इसने मेरा कितना किया, उसी के हिसाब से हम उसका करते। और जिसने कुछ नहीं किया, भाई ये तो मेरा बहुत दूर को रिलेशन है, जो हो वो कर देवांगा, उसमें कोई खास बात नहीं। मेरे पास कई बार ऐसा फोन आता है, बोले हम लोग भगवान की पूजा करें कि नहीं, तो हम सबसे कहते हैं दो पद्धति। शास्त्र की पद्धति ये है कि अगर आप अपने घर में घड़ा बदलते हैं तो आपको सूतक लगेगा, तब आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते। पर हमारे भाई की पद्धति में है, आप भगवान को क्या मानते हैं, आपका संबंध क्या, आपने यदि प्राण प्रतिष्ठा करवाई है तो आप श्री विग्रह को घर का भोग भी नहीं लगा सकते और उनकी पूजा भी नहीं कर सकते। पर आपने अपना बच्चा मानकर बैठाया, पति मानकर बैठाया, तो क्या आप अपने पति पुत्र को भूखा रख देंगे? हमारे संग हमारे पास बहुत आती जाती हैं, उन्होंने एक बार ऐसा ही किया,
बच्चा मानती हैं, और घर में कोई मरा तो उसको खाने नहीं दिया, बेचारा उदास होके बरसाने वाली के पास आ गया खाने के लिए, खूब मस्त होके यहाँ से खा। हमने पूछा आज आपने उसको खाने नहीं दिया? बोले कैसे देते, हमारे घर में मरा हुआ है, हमारे घर में कैसे खाएगा? बोले तो 12 दिन हमें को खिलाना पड़ेगा। बोले आप कैसे पूछे? हमने बताया। बोले हमको भोग लगाना चाहिए। जरूर लगाना चाहिए, राम प्रतिष्ठा आपने कराई, खाने देंगे नहीं तो भटकेगा, बेटा है, छोटा है, बच्चा है, ब्याह हुआ नहीं है। लगाती थी ना, बाई की पद्धति वाले तो सब लगाएंगे, तो हमको सूतक है, उसको भी सूतक है, उसका सारा कपड़ा बदल दीजिए। वो तो बाई की कीर्तन मर ली थी ना। राधे राधे। हाँ स्वामी जी भी बोले में है हाँ। कि जब अपना खुद का अपना मानते हैं तो फिर क्यों नहीं करते हो। हाँ, स्वामी जी का एकदम बोला हुआ है कि सरोज दीदी बता रही हैं कि भाई जी ने भी ये बात कहा है कि अगर आप अपना मानते हो तो क्यों नहीं करते। अभी उन्होंने कहा कि भाई जी ने भी ये बात कहा है कि अगर आप स्वामी जी ने भी अपना कहा, मानते हो, स्वामी जी ने भी कहा है, स्वामी जी ने भी कहा है, अगर हम अपने घर के बच्चे को खिलाने बोले हैं, कि आपको इतना ही है तो हाँ आप अपने हिसाब से करिए, आप खाते हो तो उनको भी खिलाइए, और 10 रात्रि के बाद जब आपके सूतक हट जाता है तब आप उनकी भी उनके मंदिर की भी सफाई कर दीजिए अच्छे से, जैसे घर की करते हैं आप। यही बात तो यहाँ हो रही है कि घर में जब यही 10 बात ही मैं बता रही हूँ कि स्वामी जी ने भी बताया है। तो उनका बिस्तर बदलना, कपड़ा बदलना, सफाई करना सब करते हैं। यही बता रही हैं, बाई की कीर्तन मंडली की बहू बैठी है कि हम लोग के यहाँ ऐसा होता है। स्वामी जी ने और भाई जी ने दोनों ने बताया है। ये बहुत सत्संग सुनती हैं, हमें तो सुनने का अभ्यास नहीं है, पढ़ने का अभ्यास नहीं है, अपने आप बैठे रहने का अभ्यास, खाली खेलते रहने का। हम अगर भूखे हैं, अब बहुत से घर में क्या होता है, बोले भोग दोनों समय लगाते हैं, आज घर में कोई नहीं है, हम तो सवेरे का खा लेंगे, भगवान को खाली दूध पिला दो, सुला दो। अरे भगवान भूखा है, सोने मतलब है क्या? भगवान तो भूखा रहे, हमको खाना नहीं है और कोई को खाना, मतलब घर में भगवान के लिए रसोई नहीं बन रही है। मुख्य भगवान नहीं है, हमारा परिवार है, और हमको खाना हो तो भरमा पूड़ी, करेले का साग, भरमा परवल, आलू दम, और भगवान को खाना हो तो दूध बहुत करिएगा, 1-2 रोटी रख दीजिएगा, दूध रोटी खा लो, अचार से भी काम नहीं। हमको आप यहाँ जाइए ना, आपको हमको कोई दूध रोटी दे तो खाए क्या? हम तो भूखे रह लेंगे, दूध रोटी नहीं खाएंगे। भूखा रहना पसंद है पर दूध रोटी खाना पसंद। तो जब हम अपने घर के ठाकुर की पूजा ही नहीं कर पा रहे हैं, उसी को खाना नहीं खिला पा रहे हैं, तो हमारे संबंधियों के घर में अगर कोई आपत्ति आ रही है, उसको क्या खिलाए? ऐसा था पहले जमाने में। गांव की बेटी है, अपनी स्वजाति नहीं है, उसके घर में भी तकलीफ आई तो हमारा गांव की बेटी है बोल के उसकी मदद की जाती थी। अब तो हम अपने नजदीकी संबंधी को भी मदद करने में सकुचाते हैं। एक दिन की तो बात नहीं है, कितना दिन करांगा? आप कितने दिन खाएंगे? अगर आप खाएंगे, एक रोटी में से आधी रोटी देंगे तो आधी रोटी आपके लिए फिर बनकर आएगी। हम सोचते हैं देंगे तो कम हो जाएगा, ये भूल जाते हैं जितना देंगे उतना बढ़ेगा। हाँ ठीक है, आप उसको मक्खन, मिश्री, मलाई, मिठाई मत खिलाइए, भरपेट रोटी, एक सब्जी, एक रोटी तो दे सकते हैं ना, चाहे साल भर देना पड़े। देखिए हमको याद है
बाई ने कलकत्ते में महिला संघ की स्थापना करवाई। उसमें 4 मुख्य थे। उन 4 में से एक के पति ने कथा में हमारा बहुत सहयोग किया। उसमें उनका व्यापार डामाडोल था, घर में खाने की स्थिति भी बड़ी खराब थी। उसके बाद हमको और हमारे 2 टाइपिस्ट, एक स्टाफ को रोज दोनों में भोजन कराया, और हम अगर ऑफिस जल्दी आ जाते तो हमें कलेवा भी कराया। और जब हम ऑफिस दूर ले गए तो रोज 11 बजे आंख बंद करके इंग्लिश टाइम से 3 टाइम हमारा टिफिन पहुंचा। बहुत बड़ी बात। और कोई अगर ऑफिस में भूला चुका आ जाए तो वो भी बिना चाय नहीं जा सकता, क्योंकि वो खुद भी बहुत चाय पीते थे, सबको चाय पिला। और पत्नी के मुंह पर भी शिकन। अतिथि सत्कार इसको कहते। वही परिस्थिति जो खराब थी, आज बहुत अच्छी परिस्थिति। हमारे स्वजन का तो हमें ध्यान हमेशा रखना, पता लगाना चाहिए कि हमारे किसी स्वजन को भूखा तो नहीं सोना। कई पदों में तो यहाँ तक आता है, भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई। पड़ोसी को भी भूखा नहीं रखना है। हम तो हमारे स्वजन पर ही मुंह बिटका लेते। एक घटना आपको सुनाए, आपका समय तो जाएगा। यहाँ हमारे मतलब परिचित नहीं, जान पहचान मतलब सुना हुआ है, जानते हैं उनको। उनके यहाँ अथाह पैसा था। उनके फैक्ट्री में 300 व्यक्ति काम करते थे। भगवान की माया, किसी कारणवश 3 आदमी भी घर में रखने की उनकी क्षमता नहीं रह गई। घर में सब काम हाथ से होने लगा। नौबत आ गई कि जिस घर में रहते थे वो भी बिकेगा। 4-5 घर थे छोटे छोटे, अपने रहते थे आलीशान फ्लैट में। 5 गाड़ियां थी, 4 गाड़ी बिक गई, एक रखी। फ्लैट बिकने लगे। उनका एक संबंधी था दूर दराज का, उसको पता चला। वो आया एक दिन, आकर उसने कहा, देखिए हमने जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है। यह बात कोई 40 साल पहले की। आज हम कुछ आपसे मांगने आए। वो नीची नजर कर लिए। उन्होंने कहा, जब हमारा दिन था तब तो आप कभी मांगने नहीं आए, और आज जब हमारे पास कुछ नहीं है तब आप आए हैं। हम आपकी कोई सहायता कर सके ऐसी स्थिति में नहीं। बोले, आपकी स्थिति का हमको पता है, और हम आज आपसे वही मांगने आए हैं जो आप इस परिस्थिति में दे सकते हैं। बड़ा अचंभित हुआ, और उसने कहा कि अगर ऐसा कुछ है कि हम आज आपकी कोई सहायता कर सकते हैं तो बताइए, अवश्य करेंगे, और अपना सौभाग्य मानेंगे कि ऐसे समय में हमसे कोई कुछ मदद मांगने आया। अपनी उसने ब्रीफकेस खोली, उसमें से एक लिफाफा निकाल कर उसको पकड़ाया और कहा, इसको अस्वीकार मत करिएगा, इतनी सी हमारी मदद कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। वह तो हतप्रभ हो गए, ये क्या। खोल के देखा, उसमें 1 लाख रुपया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम जानते हैं आपकी भी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि आप इतना रुपया हमको दे रहे हैं। बोले, देखिए हम जानते हैं आप में वो पुरुषार्थ है कि एक बार आप डामाडोल हुए हैं, कुछ दिनों में आप समझ जाएंगे, पर आप जिस रहनी से रहे हैं, एकदम हमारी रहनी से आप नहीं रह पाएंगे। आप इसको स्वीकार कर लीजिए, हमने आपसे वचन लिया है, पर हमारी जब जरूरत पड़ेगी हम भी आपसे कुछ मांगेंगे। एकदम नीची नजर करके
वो चुप हो गए। वह भी आए हुए व्यक्ति ने वो लिफाफा वहीं छोड़ा, अपनी ब्रीफकेस बंद करी और घर चले गए। अब वह अंदर जाके अपनी पत्नी को सब बात बताते हैं। पत्नी के नेत्र झर झर झरने लगे। वो तुरंत मंदिर में गई, बोले प्रभु आपकी कैसी लीला है, एक तरफ इतना था उसको तो खत्म किया और एक तरफ इस रूप में आकर आपने दिया, इनकी तो हमने कभी सहायता भी नहीं की। भगवान की बड़ी कृपा हुई। हमें पक्का याद नहीं है, 4 या 5 वर्ष में उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। जो फैक्ट्री उन्होंने बेची थी वो वापस खरीदी। कुछ बैंक लोन लिया, कुछ कमाया, कुछ कैसे भी ले लिया। तो सबसे पहले उस व्यक्ति के पास गए। उन्होंने कहा देखिए, हम जिस दिन आपको 1 लाख रुपया देकर आए, हमारी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी थी, संबंध के लिए हम दर दर भटक रहे थे, संबंध नहीं हो रहा था। आपके घर से आने के 1 घंटे बाद हमारी लड़की का संबंध हो गया। हमने लड़की के, आज आपको बताते हैं, लड़की के संबंध के लिए बचाकर हमने जो रुपए रखे थे, हमने सोचा 2-3 साल बाद फिर जमा हो जाएंगे, आज हम आपको दे दें। हमने दे दिया। संबंध ऐसा हुआ, जो लड़के वाले ने कहा आपको न विवाह की तैयारी करनी है, न कोई दहेज देना है, सिर्फ मेरे को लड़की दे दीजिए। लड़के वाले ने पल्ला पसार कर लड़की को मांगा और एक मंदिर में माला पहनवा कर वहीं संस्कार किया, फेरा करवा के लड़की को ले गई। अब आप बताइए कि हमने आपको 1 लाख दिया, उसके बदले हमें कितना लाख मिला। आज हम आपसे दोबारा क्यों लें, हम कृतज्ञ थोड़ी। फिर उन्होंने कहा जैसे आपने उस दिन हमको वचन लिया था कि आप अस्वीकार नहीं करेंगे, वैसे ही एक भेंट हम भी देना चाहते हैं, आप अस्वीकार मत करिए। बोले रुपए ना दें, इसके अलावा कुछ भी बोलेंगे तो हम मान। वो सोचे छोटा मोटा कोई कपड़ा, साल दुसाला ऐसा कुछ देंगे। उन्होंने कहा मेरी फैक्ट्री में मैनेजर की जरूरत है, आप उस पोस्ट को स्वीकार करें। वो मैनेजर बने। इतनी ईमानदारी से उन्होंने फैक्ट्री चलाई कि इनके केवल लड़की थी जिन सेठ की फैक्ट्री गई थी, उनको अपना जायदाद का मालिक बना। मेरे बाद मेरा पुत्र मानकर तुम ही सब कुछ के भागीदार। और उनकी बेटियों ने भी उसको स्वीकार किया। बेटियां राखी बांधती थी और भैया कहकर दो। हम किसी का कुछ करना पसंद नहीं। इस पर हमें एक घटना और याद आ गई। आप कहें तो आपका समय हम लें, नहीं तो कहिएगा कि बेकार रोज एक ही की बात सुनाती रहती। कलकत्ते में जब हम कथा के लिए मुख्य जजमान के लिए भटक रहे, एक जजमान हमें मिले। उनकी कई शर्तें थी, लंबे में नहीं बताएंगे, बहुत छोटे। कई शर्तें थी, मरता क्या न करता, हमने सब शर्त स्वीकार कर ली। बोले हमारे घर में डोंगरे जी ठहरेंगे तब हम जजमान बने, और हम केवल पूजा करने पर कौन घंटे आपने कहा है पंडाल में आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। संतों का प्रभाव देखिए। डोंगरे जी आने वाले थे, उन्होंने हमको फोन किया, क्या हम एयरपोर्ट जा सकते हैं। 1-2 घंटे बाकी थे, हम तो सोच रहे थे एयरपोर्ट किसको भेजें, किसको भेजें। अभी विचार विमर्श हो रहा था, 2 घंटे खाली जाने के लिए बाकी था। हमने कहा भैया आप जरूर उनको ले आइए। उन्होंने अपने घर में 1 तल्ला पूरा तोड़कर उनके लिए नया बना दिया। फ्लोरिंग नहीं की, रंग करवाया, जो जो कमियां थी सब पूरी कराई और डोंगरे जी को ले आए। धोती पहनकर पूजा करने के लिए वो तैयार नहीं थे। वो पैजामा वाली जो धोती कलकत्ते में सिली हुई आती है, हमारी बहन ने उनको वह भेजा। वह धोती पहनकर एयरपोर्ट गए डोंगरे जी को लाने, और तब तक केवल धोती पहने जब तक डोंगरे जी को वो वापस एयरपोर्ट छोड़कर नहीं आए। फैक्ट्री का एक फोन उन्होंने नहीं उठाया। बहुत बड़ा व्यापार था।
दामोदर रोप वे, जो ऊपर में जो रस्सी पे जो वो ट्रॉली सब चलती है ना, वो जगह जगह लगा। उसमें वो अकेले वो थे इस फील्ड में, अब तो कई हो गए हैं। उसमें तो बिल्कुल वो अकेले थे, हर जगह वही बनाया करते थे। कोई फोन आता बोले हमसे बात मत कराना, कोई ऑफिस की बात नहीं, कुछ नहीं। डोंगरे जी महाराज को, और ऑफिस का फोन स्विच ऑफ, अपना मोबाइल उन्होंने नहीं छुआ। जब डोंगरे जी को स्टेशन से छोड़कर आ रहे थे तो मेरे पास उनका फोन आया। हमने कहा, सोचा कि डोंगरे जी को छोड़कर आ गए हैं इसलिए बोल रहे हैं कि हमने ठीक से बैठा दिया। उन्होंने ये बात की सूचना हमको नहीं दी। उन्होंने कहा, भाई हमारे ऊपर डोंगरे जी की बड़ी कृपा हो गई है। कहा, क्या हुआ? बोले, एक टेंडर के लिए हम 2 महीना से परेशान हैं। वह टेंडर, ये बात 86 की है, 86-87। वो टेंडर हम लेना चाहते हैं, हमको मिल नहीं रहा था, और वह मिल जाता तो हमें 3 करोड़ का मुनाफा। हमने जैसे ही मोबाइल चालू किया डोंगरे जी को छोड़कर, पहला फोन ऑफिस से यही आया कि टेंडर अपने को मिल गया। आज भी हम जाते हैं उनके यहाँ। अब तो बहुत बड़ा बड़ा उन्होंने फ्लैट वगैरह बना लिया है अपना। इतना हमारा सत्कार वो करते हैं जैसे वो हमारे कर्जदार हों, और यही कहते हैं कि भाई आपने हमको डोंगरे जी से क्या जोड़ दिया, मेरा तो जीवन ही बदल। भगवान को नहीं मानते थे, उसके पास पूजा पाठ नहीं करते थे। कई बार डोंगरे जी से मिलने गए। संत कृपा बहुत बड़ा काम करती है। संत असली होने चाहिए। जिन संत को देखकर आपका जीवन बदल जाए वो असली संत। कोई भी आपके स्वजन, शरीर संबंधी के घर में विपत्ति आए तो यथासंभव उसकी सहायता अवश्य करिए। अगर उसने आपको कभी गाली दी, आपसे दुर्व्यवहार किया है, उसको भी भुला दी और उसकी सहायता, नहीं तो आपके ऊपर ऋण चढ़ेगा। क्योंकि अगर हमारे साथ उसने जो व्यवहार किया है उसकी याद से हम उसका अगर सेवा नहीं कर रहे हैं तो राग द्वेष आ गया ना। राग द्वेष पतन का कारण है कि, तो फिर हम पतन से कैसे बच सके। और हमने अगर समयोचित सत्कार हमारे स्वजन कुटुंबी का कर दिया तो जो हमारे कुटुंबी का ऋण चढ़ता है वह सारा उतर गया। ये 5 ऋण से करभाजन जी ने कहा है, जिनकी रति और मति श्री कृष्ण में लग गई है, जिनको कभी संसार की स्मृति भी नहीं होती, उनके ऊपर ये 5 ऋण कभी नहीं चढ़ते। परंतु इसके अलावा उन पर तो चढ़ते हैं, ये बात हो गई ना। उन्होंने इतना ही लिखा है कि उनको यह ऋण नहीं छूते, परंतु जब उनको नहीं छूते तो उसके अलावा तो सबको छूते हैं ना। कई जन से हमारी बात होती, कभी ये सब तो व्यवहार के ऋण हम उतार ही लेते हैं। और पितर ऋण क्या है? पितर के नाम से हम जो है सो गौग्रास दे देते हैं, उनका श्राद्ध कर देते हैं, उनके नाम से ऊनी कपड़ा दे देते हैं, उनके नाम से फल दे देते हैं। अब हमारे पर क्या ऋण चढ़ेगा? आपको पता नहीं है वह किस योनि में, इतने ज्ञाता हम और आप नहीं है कि हमारे पितर किस योनि में है, यह हम जान सकते। वह किसी यातना पूर्ण स्थिति में भी हो सकती है। और अगर उनका हमने उद्धार नहीं करवाया तो वह मन में क्या सोचते होंगे कि ये नहीं करवाया, हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं। आशा करते हैं कि हमें इस योनि से छुटकारा दे। कोई अच्छी योनि में जो रहते हैं कई बार मस्त रहते हैं, पर भगवत धाम जाने वाले बहुत कम पथिक मिलते हैं। और भगवत धाम चले गए इसका हमें क्या पता, हमारी तो आंख वहां तक नहीं। इसलिए पितर ऋण से सबको ऋण हो जाना।
आज की पद्धति में तो जहाँ बड़ी बड़ी भागवत हो रही हो वहाँ 5,000 11,000 रुपया पकड़ाया ही है, उनके नाम की भागवत हो गई और बस उनका ऋण उतर गया, उनको मुक्ति हो गई। पहले हम भी ऐसा करते थे, हमारी भागवतों में हम भागवत बैठाया करते थे, आपके पितर के नाम की भागवत बैठा दीजिए, पर कभी ये नहीं कहा कि उनका उद्धार होगा। पर बाद में हमको पता चला वह कोई केवल संस्था वाले पैसा बटोरने के लिए करते हैं, उसमें ना कोई सांगोपांग पूजा होती है, ना कोई कुछ होता है, इसलिए उनका उद्धार होना कठिन। किसी अच्छी योनि में है तो ठीक है, नहीं तो बड़े कष्ट में हो जाए। कल्याण में हमने एक बार पढ़ा, एक बच्चा था, उसके अंदर उसके पूर्वजों का आवेश होता और वो बताया करते थे कि हम इस योनि में, हम इस योनि में, मेरा उद्धार करा दो, मेरा उद्धार करा दो। गांव की बात। अब उनके घर में तो इतना पैसा नहीं, क्या करते, तो एक संत, सच्चे संत, उन्होंने उन सबका, जैसे यहाँ पर एक भूतहा हवेली थी, दुकानिया का मकान भूतहा हवेली कहा जाता, कोई जाता नहीं था वहां। सेठ जी बोले हम भी तो देखे कैसा भूत है। सेठ जी गए, कीर्तन किए, एक भी भूत वहां बाकी नहीं रहा, सब गायब। संत तो अपनी दृष्टि से सब भूतों का और सब प्रेतों का उद्धार कर देते हैं, पर वैसी शक्ति होनी चाहिए। हमारे यहाँ ग्वाड़ी में कितने भूत नंगे नाचा करते थे, आप तो मोहल्ले वाले सब जानते। आप देखिए कुछ रहा क्या? ये राधा नाम बाई ने जो बैठाया, बाई से कई लोग प्रश्न किया करते थे। बाई से कई लोगों ने प्रश्न किया, मोहल्ले वालों ने, कि महिला संघ माना क्या देवा? बाई ने कहा राधा नाम का दान करता है, एक नाम भी अगर आपके कान में पड़ गया तो महिला संघ का ये दान कृतार्थ हो गया। बाई ये नहीं कभी कहते थे कि तुम कृतार्थ हो गए, बाई कहते थे जो महिला संघ दान कर रहा है, एक नाम भी अगर आपके कान में पड़ गया तो महिला संघ कृतार्थ हो गया। हम बहुत बार आते हैं तो देखते हैं कई लोग बाहर बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते मिलते हैं, बच्चे लोग राधे राधे आधे आधे, राधे राधे आधे आधे। अरे किसी बहाने राधे राधे तो कर रहे हैं। हमारे रिस्का नहीं, रिक्शा, देखिए रिस्का बोलते हैं, रिक्शा को बोलना नहीं आता, रिक्शा। हमारे रिक्शा के पीछे राधे राधे लिखा रखा है। कई बार हम जाते हैं तो लोग पीछे से पढ़ के राधे राधे बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता। इसी बहाने में दो बार राधे राधे तो बोला। आप किसी को कुछ देने वाले बनिए, आप किसी से कुछ लेने वाले मत बनिए। देखिए लेने की परिभाषा बड़ी लंबी। आप दुखी हैं और आपको दो सांत्वना भरे शब्द में किसी ने सांत्वना दे दी और आपको थोड़ा ढाढ़स आ गया, वह भी आपका लेना है। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। आप व्यथित हैं, आपके पास कौन सोए आज रात में, यह बड़ा कठिन है, यह व्यवस्था नहीं है, सोच सोच के अधीर हो रहे हैं। कोई आकर एक दिन आपके पास सो गया, उसका बहुत बड़ा ऋण आपके ऊपर चढ़ गया। कहने का तात्पर्य इतना ही है, इसको जितना विस्तृत कर लीजिए, जरूरतमंद की जरूरत पूरा करना ही सेवा है। अब आपको जरूरत है कोई और चीज की, हम दे रहे हैं, कोई आप प्यासा है कोई बहुत, उसको कहिए देखो कितना बढ़िया रसमलाई है, खा लो। वो कहेगा अपनी रसमलाई रखो, हमको एक गिलास पानी पिलाओ। पानी के बिना हमारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी रसमलाई क्या काम आएगी? आवश्यकता की वस्तु किसी को देना सबसे बड़ी सेवा है। किसी के बच्चे का विवाह हो रहा, सामर्थ्य भर हम उसको दे दिए सहयोग, ये बहुत बड़ी सेवा है।
हम ये नहीं कहते कि कोई के 2 लाख लग रहा है तो आप निकाल के 2 लाख दे दीजिए। हमको जो कोई कुछ दे रहा है, प्रभु इस रूप में आए। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आप इस रूप में आकर हमारी सेवा कर रहे हैं। और सेवा करने वाले को कहिए आप प्रभु के रूप में हमारे पास आए हैं, उनको प्रभु मानिए, आपका ऋण कम हो जाए। ऋण तब चढ़ेगा जब उनको आवश्यकता पड़े और आप काम न उनके आवे, तब ऋण चढ़ेगा। हमारा जीवन कितना है ये हमको पता नहीं, फिर भी हर क्षण हम अपने लिए कुछ न कुछ बनाकर तैयार कर लेते। जोर से बोलना, बड़ों की बात की अवहेलना करना, ये बहुत बड़ा जीवन का घातक है, जिसके कारण हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता हमारे लिए कब प्रारब्ध का निर्माण हो जाता है और कब हमारी वहां की टिकट कैंसिल हो जाती, पता नहीं चलता। कब टिकट कैंसिल हो जाएगी? इनकी टिकट कैंसिल हुई थी ना, रोटी सब्जी बनने के बाद इनकी टिकट कैंसिल हुई थी ना। रोटी सब्जी बन गई थी रास्ता के ट्रेन की। आप वृंदावन जा रही थी? हाँ, अच्छे याद है। रास्ते का पूरी साग भी बन गया, उसके बाद यात्रा कैंसिल हो गई। हर वक्त ये देखिए, बड़े प्यार से जिंदगी को बिताइए। देखिए प्यार की जिंदगी किसका नाम है, हम 2-4 शब्दों में आपको बताते। प्रभु हमारे हैं, हम उनके। आजकल हम लोग के अमृत निर्जर में श्याम का स्वभाव चल रहा है। उस पुस्तक का हमने एक ही लाइन पढ़ा था कि श्याम पढ़ा लिखा नहीं है, अनुकरण करना जानता है। आप कहेंगे श्याम तुम मेरे, तो बोलेगा हाँ हम तेरे। और आप कहेंगे तू मेरा नहीं है ना, तो बोलेगा नहीं मैं तेरा नहीं। इस 2 लाइन को पढ़कर हमें वो पुस्तक बहुत अच्छी लगी थी। हमने सरोज दीदी से एक प्रार्थना की कि आप ये एक ब्रज का एक दिन हमको बहुत पसंद थी, वह सरोज दीदी ने सुना दी। अब हम उनको कहते हैं कि अब आप हमको वो सुनाइए, श्याम का स्वभाव। अब वो सुना रही हैं, बड़ा अच्छा लगता है। श्याम को जो कह दो वही करने तैयार, वैसा श्याम को हम पकड़ ले। जगत में कोई ऐसा है क्या हम जो कहेंगे वो मान लेगा? अरे जब नहीं है तो कोई है उसको पकड़ लो, हम जो कहेंगे वही वो करने तैयार। अब आप कहिए हम उसको कहते हैं हमको 5 लाख रुपया चाहिए, वो दे दिया, हम उसको नहीं मानेंगे। हमने कई बार ये बात कही है, अर्थ या धन प्रारब्ध से मिलेगा, संसार का सुख हमें प्रारब्ध से मिलेगा, हम उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप उसको अपना बना लीजिए, आप उसके बन जाइए। कोई अतिथि आए, देख तेरे घर में ये आया, इसका स्वागत कर। कोई आपको कोई बात बोले, आप जाकर उसको कह दीजिए देखो ये बात बोला, तुम समझ लेना। पर हम इस बात के भी विरोधी, हम स्वयं कि हमको कोई अपशब्द बोले और हम जाकर उनको कहें, हम इसके भी विरोधी। ना रहा जाए तो बोल दीजिए, लेकिन नहीं बोलते। हर समय देखिए तू ही इस रूप में है, तू ही इस रूप में है, और सबकी सेवा कर, फिर आप किसकी सेवा से पीछे हट सकते? जब सब रूप में आप उनको देखेंगे तब। वो क्या है, सर्वरूप रूपाय विष्णुवे प्रविष्णु, वो श्लोक हम बोल रहे हैं। चलिए भूल गए तो भूल गए, आजकल भूलने की बीमारी बहुत अधिक हो गई। हाँ, उनको अपना बना लीजिए, हृदय में उनको स्थान दे दीजिए। जब खाइए उनको खिलाइए, जहाँ जाइए उनको ले जाइए। अब आप कहेंगे कितनी गंदी बात बोलती है,
नहाने जाइए तो तीनों कर्म में उनको ले जाइए, तीनों कर्म में ले। अगर हमारी वहां मृत्यु हो गई तो कौन हमारे काम आएगा? वहां जप करिए। आजकल अधिक मृत्यु जो होती है हार्ट वाली वही होती, वहां तो निश्चित रूप से बिना भूले जप करिए और उनको पास में बैठा। आप वहां बैठ जाइए, उनको गोदी में बैठा लीजिए। उनको तो वो सब करना नहीं, वो गोद में बैठेंगे आप या कंधे में बैठे। फिर वो वहां आपके संग गए इसलिए आइए तो नहला लीजिए संग, तो वो भी शुद्ध हो जाएंगे। ये सब हमारी बचपने की बातें हैं। वास्तव में हमें एक क्षण के लिए भी उनको भूलना नहीं चाहिए। अगर हम उनको हर समय याद रखेंगे तो हमसे कोई ऐसा व्यवहार होगा ही नहीं जो हमारे लिए ऋण बनकर खड़ा हो। वो ऐसा करने देंगे क्या? आप अपने बच्चे को कोई गलत काम करना देते हैं क्या? पति आपसे बड़ा है और आप क्या सोच, वो कुछ करता है तो आप कहते हैं ना ऐसे मत करिए ऐसे करिए, मान जाए तो ठीक, नहीं माने तो गुस्सा आता है। और वो मान जाएगा, वो ऐसा नहीं है, वो मान जाएगा, अनुकरण करना जानता। आप लोग है ना खाली हमारे समय में मत जुड़ा करिए, आप श्याम का स्वभाव भी सुनिए, बड़ा अच्छा। ब्रज का एक दिन नहीं सुने हो तो सब पछताइए। इतना बढ़िया वर्णन किया है चक्र जी ने, पूरा वृंदावन आके सामने खड़ा हो जाता है। ब्रज का एक दिन सुनिए तो लगता है अभी हो। हमारा तो विचार है कुछ दिन जब हो जाएगा तो ब्रज का एक दिन फिर पढ़ो। आप तो 4:20 के पहले कभी आती नहीं है। आ जाओ बेटा, प्रणाम करो भगवान। अरे उनसे येन केन प्रकारेण जुड़ जाइए, भगवान को झुक के प्रणाम कर लो बेटा। अभी अभी हम लोग का सत्संग हो रहा तो इसको दे दो। अभी हम लोग थोड़ा सत्संग में हैं, बाद में। जीवन के अंदर हमेशा ये सोचिए वो कब हमको दिखेंगे। चिंतन चिंतन तो देखिए हमेशा होता है हर व्यक्ति को। चिंतन का विषय बदल दीजिए। बात तो हमें करने का बहुत अभ्यास है, बात के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। उनसे बात करिए, कब आओगे, कब दिखोगे, भूख लगी है क्या, कुछ खाना है तो बोलो, अच्छा हम दिए वो कैसा लगा, तभी तो बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे, नींद में बोलेंगे। देखो ये राधाष्टमी की पूजा का, इसको सुरक्षित रख के आ जाओ। तो ऐसा है कि हमारा जीवन हर तरफ से उनसे जुड़ जाए, उनमें ओतप्रोत हो जाए और हमारे जीवन में उनके सिवा कुछ न रहे, हमारे ऊपर कोई ऋण नहीं चढ़ेगा। वो जब बैठे है तो ऋण कैसे? एक कौर आप खाइए, एक कौर उसके नाम का खाइए, पेट आपका ही भरेगा, पर वह सच में मान लेगा कि हमको खिला रहा है। क्या लगता है एक गासे अपना डाल लीजिए मुंह में, आप ही के मुंह में जाने वाला है, आप ही के पेट में। देखो हम तुम्हारा ये गासिया खा रहे हैं, आके खा लो तो खा लो। कभी आपको अनुभव होगा, नहीं तो स्वप्न में आपको आके बता दो। कभी कभी स्वप्न भी अच्छे आ जाया करते हैं, हर समय खराब स्वप्न आते हैं ऐसी बात नहीं। शेठ जी ने, भाई जी ने, बाबा ने और भाई ने सबने कहा है अगर भगवत संबंध से संबंधित कोई स्वप्न आता है तो वह स्वप्न नहीं सत्य, क्योंकि सत्य का स्वप्न कभी मिथ्या नहीं हो सकता। और सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का जो भी स्वप्न आएगा वह सच्चाई होगा। अगर आपके स्वप्न में प्रभु आए हैं मतलब आए हैं, शंका मत करिए कि तो स्वप्न में दिखे थे ना,
उनका स्वप्न और जागृत एक होता है, तो नहीं होता। बोल बरसाने वाली। देखिए घंटी हमारी बज गई, इसलिए हमने जय बोला। आपके सामने ही बैठे हैं, कब देखा, लेकिन घंटी तो बज गई। अब आप अपने, हाँ, आप सभी के चरणों में अगर कोई अपशब्द निकला हो वो हमारा समझकर छोड़ दीजिएगा। संतों के शब्द को धारण करके अपने अपने घर को जाइएगा। अमृत निर्झर और भावना सागर के सदस्यों से भी हम यही प्रार्थना करते हैं, कुछ भी हमारे भाई का शब्द था व्यर्थ अनर्थ कुतर्क हमारा समझकर छोड़ दीजिएगा। अच्छी बात प्रभु का समझकर घर ले जाइएगा। बोल बरसाने वाली की